Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of phrasal verbs. Hopefully students आप phrasal verb का काफ़ी मैंने पहले भी डाला हुआ है and आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। phrasal verb का बहुत अच्छा सीरीज में दे रही हूँ। चलो अभी मैंने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स का कमेंट देखा और एक स्टूडेंट ने डिमांड किया है कि मैम पुट वाला phrasal verb डाली। और रिसेंटली हमारा लास्ट संडे को एक एग्जाम हुआ है, हरियाणा एसएससी का कोई एग्जाम था, ठीक है, हरियाणा एसआई का एग्जाम था सॉरी। तो वहाँ पे एक पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने जो कमेंट्स डाला है आई ट्राई कि सारे लोगों का मैं फुलफिल कर पाऊँ जो डिमांड्स है। तो आज स्टार्ट करते हैं पुट से, ठीक है। पुट से पहले भी मैंने आपको बताया है फ्रेजल वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद पुट। पुट का पहला मैं डाल रही हूँ फ्रेजल वर्ब, दैट इज पुट ऑफ, पुट आउट। और जो मैं एग्जाम्स का जिक्र कर रही हूँ ना, हरियाणा एसआई जो संडे को एग्जाम हुआ था वहां से पुट आउट से आया। अगर आपके पास पेपर होगा तो आप देख सकते हो, पुट आउट वाला फ्रेजल वर्ब था। और फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। देन वी हैव पुट डाउन, put up, put up with, ठीक है। अभी हम 5 डील करते हैं, आगे जो बचा हुआ है उसे भी करेंगे। पुट ऑफ, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ? पुट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है। और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, ठीक है, किसी चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना। एक इसका और एक फ्रेजल वर्ब आता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। जैसे आप मैच के कमेंट्री वगैरह में सुनते होंगे, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना और कॉल्ड ऑफ का मतलब है कैंसिल करना। दोनों में डिफरेंस है। कैंसिल करना मतलब रद्द करना और ये तो पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना मतलब दूसरे डेट पे फिर से होगा। जनरली मैच में आप देखते हो जो मैच को जनरली पोस्टपोन ना करके क्या करते हैं, कैंसिल कर दे। तो एक फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना। देन यू हैव द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज पुट आउट। पुट आउट का दो मतलब। पुट आउट का मतलब एक तो है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। मैं सेंटेंसेस भी दे रही हूँ। और एक पुट अप का मतलब होता है ना, पुट आउट का मतलब होता है बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाना, निराश हो जाना, सैड। पुट डाउन, अगेन पुट डाउन का भी दो मतलब है। एक पुट डाउन का मतलब होता है राइट, राइट डाउन। और एक पुट डाउन का मतलब होता है किसी को क्रश करना, किसी को दबा देना, किसी को सप्रेस कर देना। देन वी हैव द वर्ड पुट अप। पुट अप का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो पुट अप का मतलब होता है ना कोई भी चीज, पहले तो मैं लिख रही हूँ। एक पुट अप का मतलब होता है वेयर, पहनना, पुट अप योर न्यू ड्रेस, सॉरी नॉट पुट अप, एक मिनट। एक पुट अप का मतलब होता है स्टे करना, रहना, ठीक है। और एक पुट अप का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, द नोटिस वाज पुट अप ऑन द बोर्ड। नोटिस को बोर्ड में पुट अप किया गया। पुट अप का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को ऐसे जगह पे लगाना जहां सब लोग देख सके। तो पुट अप का एक मतलब होता है टू फिक्स something in a place where everyone can see, ठीक है। चलो पुट अप विद वाला मैं बाद में डील करती हूँ, पहले आपका इसका थोड़ा सेंटेंसेस दे दूँ। एक हमारा पुट ऑफ है। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। पुट आउट का मतलब है बुझाना। एक पुट आउट का मतलब बुझाना है और एक पुट आउट का मतलब है डिसअपॉइंटेड, निराश होना। तीसरा पुट डाउन, पुट डाउन करना, जैसे पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर, अपने विचारों को पेपर में लिखकर बताओ, ये राइट डाउन है। एक पुट डाउन का मतलब होता है क्रश करना, सप्रेस करना, किसी को दबा देना। पुट अप, पुट अप का दो मतलब होता है। एक पुट अप रहना, स्टे करना, और एक पुट अप का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे जगह पे लगाना, नोटिस में
नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना जहां सब लोग देख पाए, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं और भी फ्रेजल वर्ब है, इससे आपका सेंटेंस बना के दी। जैसे मैंने लिखा द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, ठीक है। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ ओवर हियर? द मीटिंग वॉज पुट ऑफ मतलब द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। वैसे हम मीटिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, देन आई राइट द वर्ड, इसका एक सेंटेंस बनाती हूँ, पुट आउट द कैंडल, ठीक है, कैंडल को पुट आउट करो। तो यहाँ पुट आउट का मतलब क्या हुआ? पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है, कैंडल को पुट आउट करो, कैंडल को बुझाओ। और हमारे एग्जाम्स में ऐसे एरे डाल देंगे, पुट ऑफ द कैंडल, ठीक है, पुट ऑफ द कैंडल। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज कैंडल्स आर नेवर पुट ऑफ। कैंडल को हम हमेशा क्या करते हैं? पुट आउट करते हैं। पुट ऑफ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पुट ऑफ का मतलब तो होता है पोस्टपोन करना, और कैंडल को हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, कैंडल को बुझाना है। तो एक पुट आउट का मतलब क्या हो गया? बुझाना। और जो हमारे सेंटेंस आया है, जो मैंने आपको जिक्र किया, जो हमारे हरियाणा असाई में सेंटेंस आया है, ये फिल ऑफ द ब्लैंक्स में आया था, और ये ऐसा था, द प्लेंटिफ was put out, ठीक है, पुट वर्ड था, वहां पे पुट वर्ड था और वहां पे उसने डैश दिया हुआ था, बिकॉज हिज केस वॉज डिसमिस्ड, ठीक है, उसके केस पे सुनवाई नहीं हुई, उसके केस को डिसमिस कर दिया गया। उसमें पुट ऑफ भी था, ठीक है, पुट डाउन भी था, पुट आउट भी था। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ क्या जाएगा? पुट आउट। जो प्लेंटिफ थे हमारे पुट आउट हो गए थे, तो यहाँ पुट आउट बुझाने के सेंस में नहीं, ठीक है, वो पुट आउट थे क्या? डिसअपॉइंटेड थे, वो दुखी हो गए थे क्योंकि उनका केस डिसमिस कर दिया गया। एक ये सेंटेंस था। अब आ जाओ पुट डाउन। पुट डाउन का दो मतलब है, एक तो पुट डाउन का मतलब है लिखना। आगे जब मैं आपको टेक वाला वर्ब करवाऊंगी ना, तो टेक में भी एक और वर्ड आता है टेक डाउन, और एक होता है पुट डाउन। दोनों का मतलब होता है राइट, लिखना, लिखने के सेंस में। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर, ठीक है, जो कागज है वहां पे अपने थॉट्स, अपने विचारों को पुट डाउन करो। पुट डाउन करो मतलब अपने विचार वहां एक्सप्रेस करो, लिख कर बताओ। तो यहाँ पुट डाउन का मतलब क्या होगा? पुट डाउन गोज इन सेंस ऑफ राइट, एक तो लिखने के सेंस में चला गया, और एक पुट डाउन का एक और मतलब होता है, वो किस सेंस में? क्रश, किसी को दबा देना। एक सेंटेंस दे रही हूं, द आर्मी पुट डाउन द रेबिलियन। क्या? आई थिंक रेबिलियन का मतलब तो सबको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेबिलियन? रेबिलियन का मतलब क्या है? ठीक है, विद्रोह, ठीक है, म्यूटिनी, ठीक है, जो भी विद्रोह हुआ उसको आर्मी ने पुट डाउन कर दिया। पुट डाउन कर दिया मतलब क्या किया? क्रश कर दिया, दबा दिया, आर्मी ने उसको सप्रेस कर दिया, ओके, होने ही नहीं दिया, उस विद्रोह को खत्म कर दिया। तो यहाँ एक तो पुट डाउन मैंने राइट डाउन के सेंस में लिखा, और एक पुट डाउन किस सेंस में? क्रश के सेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, पुट अप। एक पुट अप का मतलब तो रहने के सेंस में है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, वेयर डू यू पुट अप, और एक सेंटेंस दिया, the notice was put up on the board। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुटअप का दो मतलब होता है। एक पुटअप का मतलब होता है स्टे, रहना, और एक पुटअप का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को जहां पे फिक्स करना जहां सब लोग देख सके। तो यहाँ क्या सेंस निकल रहा है? वेयर डू यू पुट अप, यहाँ किस सेंस में निकल रहा है? वेयर डू यू पुट अप मींस वेयर डू यू स्टे, कहाँ रहते हो। और नोटिस को पुट अप किया गया मतलब नोटिस को बोर्ड पे फिक्स किया गया ताकि वहां सब लोग नोटिस को देख पाए, ठीक है। चलो एक और फ्रेजल वर्ब कर लेते, क्योंकि सिंस हमने पुट स्टार्ट किया है तो एक भी फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट है वो मिस नहीं होना चाहिए। एक मैंने अभी आपको पुटअप करवाया, पुटअप का मतलब रहना, और एक नोटिस वगैरह को पुटअप करते हैं। और एक और वर्ड आता है पुट अप विथ,
ठीक है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। आई थिंक दिस इज द 6th वन। ठीक है, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या है? अच्छा, दिस इज 5th थिंग। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना, किसी ऐसे चीज को सहन करना जो आपको नहीं करना चाहिए। और इसका एक और फ्रेजल वर्ब आता है जिसको हम बोलते हैं बियर विद। जब हम बियर वाला वर्ड करेंगे तब इसको भी डील करेंगे। लिखा मैंने, आई कैन नॉट बियर विद योर रूड बिहेवियर। ठीक है, आई कैन नॉट बियर विद योर रूड बिहेवियर मतलब मैं आपके रूड बिहेवियर, रूखे व्यवहार को और टॉलरेट नहीं कर सकती। तो यहाँ किस सेंस में गया? टॉलरेट के सेंस में। ओके, देन वी हैव द 6th वन, दैट इज पुट असाइड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। पुट असाइड का भी दो मतलब होता है। एक पुट असाइड का मतलब होता है, एक पुट असाइड का जो हमारे एग्जाम्स में जनरली आता है, एक पुट असाइड का मतलब होता है ना सेव करना, बचाना, फ्यूचर के लिए किसी चीज को बचाना। तो एक पुट असाइड मींस टू सेव समथिंग। ये समथिंग पैसों के सेंस में भी हो सकता है। ओके, टू सेव समथिंग लाइक मनी एंड ऑल फॉर फ्यूचर। एक ये, और एक पुट असाइड का मतलब ये भी होता है इग्नोर करना। ठीक है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। इसका भी मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रही हूँ, पुट असाइड वाला सेंटेंस डाल रही हूँ। पुट असाइड सम मनी फॉर द फ्यूचर, चाहे फॉर द वेकेशन लिख लो। पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स and get back to work। ये देखो, दोनों जगह मैंने पुट असाइड यूज किया। और पुट असाइड का दो मीनिंग है, एक तो पुट असाइड मतलब किसी चीज को सेव करना, और एक इग्नोर करना। यहाँ देखो, कुछ मनी बचा लो वेकेशन के लिए, अपनी छुट्टियों के लिए। तो यहाँ पुट असाइड किस सेंस में गया? दैट इज सेव के सेंस में, बचाने के सेंस में। और यहाँ देख लो, पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सेव तो नहीं करोगे ना, अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हो? इग्नोर। प्रॉब्लम को इग्नोर करो और मिलकर काम करो। एक और कर लेते हैं, उसके बाद एंड कर लेंगे। बस एक और, सिंस हमने पुट शुरू ही किया है तो एक भी नहीं छोड़ना है जिस वजह से आपको दिक्कत हो जाए। एक हमारा और है, दैट इज पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन का एक तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वेयर करना। एक पुट ऑन का मतलब होता है गेन करना। और पुट ऑन का एक और मतलब होता है, ठीक है, प्रिटेंड करना। ओके, तो पुट ऑन के पुट ऑन का यू हैव 3 मीनिंग्स। वन गोज इन सेंस ऑफ वेयर, पहनने के सेंस में, एक गेन करने के सेंस में, और एक प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या है? दिखावा करना, जो आप है नहीं और आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे इससे रिलेटेड बता दे रही, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस। फिर लिखा मैंने, शी इज पुटिंग ऑन वेट। यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तीनों सेंटेंस मैंने डाल दिया। सेंटेंस मैं इसलिए डाल रही हूँ ना ताकि आपका काम इजी हो जाए। सेंटेंस के थ्रू आप और आसानी से समझ सकते हो। पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, यहाँ पुट ऑन किस सेंस में निकल रहा है? वेयर, नए कपड़े पहन लो। और शी इज पुटिंग ऑन वेट, यहाँ किस सेंस में निकल रहा है? गेन के सेंस। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिटेंड। प्रिटेंड करना पहले भी बताया मैंने, दिखावा करना। तो आप फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है, बहुत लंबे समय तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, लंबे समय तक दिखावा नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तो हमने सारा पुट वाला किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप सीरीज को और भी वॉच करते रहो, ठीक है। और इफ यू पीपल रियली लाइक द वीडियो तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। चलो, देन वील मीट अप विद अनदर सेशन ऑफ ग्रामर, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।